नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। नमस्कार। चलिए आज उस अदृश्य शक्ति को समझते हैं जो किसी भी सिविल कोड के हर दिन के काम को चलाती है। ये है जनरल रूल्स सिविल 1957 का चैप्टर 1। असल में यही वो नींव है जिस पर न्याय की पूरी इमारत टिकी हुई है। जरा सोचिए, हर दिन हजारों केस, अनगिनत कागजात और सैकड़ों लोग, फिर भी सब कुछ एक तय तरीके से चलता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही मजबूत और सोची समझी व्यवस्था का कमाल है। तो आइए आज इसी व्यवस्था के ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं। तो हमारी इस पड़ताल का पहला पड़ाव है खुद इस रूल बुक को समझना, यानी जनरल रूल्स सिविल 1957। आखिर ये है क्या और इसे बनाया क्यों गया, चलिए जानते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, ये रूल बुक कोर्ट का एक तरह का संविधान या ऑपरेटिंग सिस्टम है। रूल 1 साफ साफ कहता है कि यही वो दस्तावेज है जो कोर्ट के खुलने के समय से लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारियों तक हर छोटी बड़ी चीज तय करता है। और ये नियम हाई कोर्ट के नीचे काम करने वाली सभी सिविल अदालतों पर लागू होता है, मतलब जिला अदालतों से लेकर उनसे निचली अदालतों तक। देखिए, रूल 2 और 3 हमें बताते हैं कि 1 जनवरी 1958 से पहले अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग नियम हुआ करते थे, लेकिन इस तारीख के बाद एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया गया। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब राज्य के किसी भी सिविल कोर्ट में जाने पर प्रक्रिया एक जैसी मिलेगी। इससे कंफ्यूजन खत्म होता है और न्याय का रास्ता ज्यादा साफ और भरोसेमंद बनता है। चलिए अब सीधे कोर्ट के एक दिन में चलते हैं। कोर्ट का दिन आखिर शुरू कैसे होता है और उसका डेली शेड्यूल क्या होता है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। रूल 8 और 10 के हिसाब से ये है कोर्ट का फिक्स टाइम टेबल। सुबह 10 बजे ऑफिस खुल जाएगा और ठीक 10:30 बजे से जुडिशियल काम शुरू। ये जो समय की पाबंदी है, ये सिर्फ जजों या स्टाफ के लिए नहीं है। ये इसलिए है ताकि न्याय के लिए आया हर इंसान अपना दिन प्लान कर सके और पूरे सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना हो। यहाँ रूल 15 एक बहुत ही जरूरी बात बताता है। कोर्ट की ऑफिशियल भाषा हिंदी होगी। इसका मकसद सिर्फ एक भाषा तय करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि न्याय न केवल हो, बल्कि आम आदमी को उसकी अपनी भाषा में समझ भी आए। जब सारी कार्यवाही, सारे दस्तावेज और आदेश हिंदी में होते हैं तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो जाती है। तो ठीक है, कोर्ट खुल गया, भाषा भी तय हो गई। अब मिलते हैं उन लोगों से जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं और समझते हैं कि पावर और जिम्मेदारियों का ढांचा कैसे काम करता है। रूल 4 के मुताबिक न्यायिक अधिकारी या जुडिशियल ऑफिसर वो शब्द है जो किसी भी सिविल कोर्ट की कुर्सी पर बैठे जज के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक जनरल टर्म है जिसके अंदर अलग अलग रैंक के जज आते हैं। अच्छा, रूल 4 में एक और काम की बात बताई गई है। जो पद पहले मुंसिफ कहलाता था, उसे अब सिविल जज जूनियर डिवीजन कहा जाता है, और जो सिविल जज थे वे अब सिविल जज सीनियर डिवीजन हैं। यह जानना इसलिए जरूरी है ताकि कोर्ट की हायरार्की, यानी कि पदों का क्रम ठीक से समझ आ सके। अब ये स्लाइड देखिए, ये पावर के स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे से समझाती है। रूल 5 और 6 के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट जज अपने जिले की सभी सिविल अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, लेकिन आखिरी निगरानी का अधिकार हमेशा हाई कोर्ट के पास होता है। और रूल 6 तो बिल्कुल साफ कर देता है कि हाई कोर्ट का हर फैसला नीचे की सभी अदालतों को मानना ही होगा। इससे एक मजबूत चेन ऑफ कमांड बनता है जो ये सुनिश्चित करता है कि न्याय के पैमाने पूरे राज्य में एक जैसे रहें। तो एक बार जब कोर्ट का काम शुरू हो जाता है तो इतने सारे केस और दस्तावेजों को मैनेज कैसे किया जाता है, आइए अब ये देखते हैं। मान लीजिए किसी का कोई केस चल रहा है, उसे कैसे पता चलेगा कि कोर्ट कब और किस काम के लिए जाना है? यहीं पर काम आती है कॉज लिस्ट। रूल 16 के मुताबिक ये लिस्ट कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है ताकि वकीलों और लोगों को पहले से पता रहे कि उनका केस किस दिन, किस जज के सामने और किस स्टेज पर है। ये पारदर्शिता और व्यवस्था का एक शानदार उदाहरण है। रूल 18 एक छोटी सी लेकिन बहुत दमदार बात कहता है कि जुडिशियल ऑर्डर्स पर रबर स्टैंप से साइन करना मना है। अब सवाल ये उठता है कि एक साइन के लिए रबर स्टैंप पर इतनी सख्ती क्यों? सुनने में तो बहुत मामूली बात लगती है ना? और इसकी वजह है न्याय की गरिमा और जवाबदेही। ये नियम पक्का करता है कि हर साइन एक सोची समझी क्रिया हो, न कि कोई मशीन की तरह किया गया काम। ये जज की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करता है, किसी भी तरह की जालसाजी को रोकता है और हर आदेश की असलियत को मजबूत करता है। अब बात करते हैं उन नियमों की जो शायद रोज दिखते नहीं,
लेकिन पर्दे के पीछे रहकर पूरे सिस्टम में अनुशासन और जनता का विश्वास बनाए रखते हैं। यही तो इस सिस्टम की रीढ़ है। देखिए, ये नियम जैसे कि 9, 12 और 14 सिर्फ प्रोसीजर नहीं है, ये जनता के भरोसे की नींव है। जब एक जज खुद अपने हाथ से अपनी अटेंडेंस लगाता है तो ये उनका कमिटमेंट दिखाता है। जब कोर्ट के रिकॉर्ड्स को घर ले जाने पर पाबंदी होती है तो ये उन रिकॉर्ड्स की सुरक्षा की गारंटी देता है। और जब हर छुट्टी का हिसाब होता है तो ये सिस्टम में जवाबदेही को और मजबूत करता है। तो हमने देखा कि ये पहला चैप्टर सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि एक बहुत मजबूत नींव है। चलिए अब इसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का सार ये है कि एक सख्त टाइम टेबल, एक क्लियर चेन ऑफ कमांड, एक स्टैंडर्ड भाषा और जवाबदेही के पक्के नियम मिलकर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं जिस पर न्याय का पूरा ढांचा खड़ा है। हर छोटा नियम एक बड़े मकसद को पूरा करता है। संक्षेप में कहें तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि न्याय की इमारत सिर्फ बड़े बड़े कानूनों पर नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे मगर बेहद मजबूत नियमों की नींव पर खड़ी होती है। अगर आपको ऐसे ही आसान और सटीक कानूनी विश्लेषण पसंद आते हैं तो फैक्ट एआई लेंस को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी कभी मिस ना हो। और अंत में ये सवाल, अगर सिर्फ कोर्ट को चलाने की नींव इतनी डिटेल में बनाई गई है तो जरा सोचिए कि एक असली मुकदमे की सुनवाई और फैसले के नियम कितने सटीक और गहरे होंगे। ये हमें हमारी न्याय प्रणाली की गहराई और बारीकी की एक शानदार झलक देता है। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।